नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शिक्षापुर पर। ठीक है नहीं, आज हमारा सेट नंबर 6 होगा। हम एक सीरीज चला रहे हैं इलाहाबाद आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की। ठीक है नहीं, तो आज ये हमारी जीके की कौन सी क्लास है, सेट नंबर 5 होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकें। ज्यादा दिन रहे नहीं है बिल्कुल भी, और 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें से ज्यादा सही करें। अगर आपके सही नहीं हो रहे हैं तो आपको अभी तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा धार देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है? संस्कृत कौन से राज्य की दूसरी, पहली नहीं है, दूसरी आधिकारिक भाषा है? बताओ इसका क्या आंसर है, जल्दी से बताओ। क्या कहा? बिल्कुल सही जवाब, उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। जिसने आंसर दिया उत्तराखंड उसका बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोटर का क्या कार्य होता है? क्या? मोटर का क्या कार्य है? मोटर क्या करती है, बताओ। मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। क्या करती है? चेंज करती है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से जल्दी देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, बताओ। किसके कारण होता है, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल। ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 कराया ना अभी हमने, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, कौन सी नृत्य शैली राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है? कौन सी नृत्य शैली राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है? तो बताओ उसका राइट आंसर। कौन कौन मथुरा से कौन है? ठीक है नहीं, आपको तो मथुरा वाला आपको तो पता होगा ना इसका आंसर क्या है। तो ये क्या करते थे? रासलीला। क्या? रासलीला। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर रासलीला। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूपी की राजकीय भाषा क्या है? यूपी की राजकीय भाषा क्या है, बताओ। राजकीय भाषा कौन सी है? अगर ऑप्शन में अगर हिंदी है तो आप लिखोगे हिंदी, अगर ऑप्शन में हिंदी नहीं है तो दूसरी कौन सी होती है? उर्दू।
तो दूसरे नंबर पे क्या है, उर्दू। ऑप्शन में हिंदी है तो ठीक, अगर नहीं है, अगर ऑप्शन दे रखा उर्दू तो आप उर्दू करोगे, अगर दोनों का किया गया है तो आप हिंदी को लिखोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा के, देखो, राज्य की विधानसभा के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? बताओ, किसका चुनाव करते हैं? किसका चुनाव करते हैं? तो बताओ, ये किनका चुनाव करते हैं? तो पहला नंबर किसका? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति। और दूसरा क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्य। संसद के अंदर इन दोनों का चुनाव कौन करते हैं? राज्य के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है नहीं? कौन शामिल होते हैं? और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शाकाहारी खाने में प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताओ। शाकाहारी खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? किसमें होता है? बताओ किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में। ठीक है नहीं? किसमें? दालों में। तो इसका आंसर हो जाएगा दाने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, भारत में बाघ परियोजना कब से चालू हुई थी? ठीक है नहीं? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बताओ उत्तराखंड वालों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड वालों को तो पता होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1973। क्या? क्योंकि इस योजना से सबसे पहले, बाघ परियोजना से सबसे पहले कहां बनाया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आप मुझे नाम बताना, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। कल मैं इसका राइट आंसर दूंगा। ठीक है नहीं? आज आप पता कर आना, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में एक भी महानगर नहीं है? महानगर नहीं है। तो इसका आंसर बताओ। अब मैं इसके आपको ऑप्शन देता हूं, उसके बाद आप बताना। सबसे नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे आपको दे दिया पंजाब, ठीक है नहीं? नंबर 3 पे क्या दे दिया आपको? हिमाचल, क्या? हिमाचल। और नंबर 4 पे क्या दे दिया आपको? हरियाणा। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें एक भी महानगर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो आपको राइट आंसर पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसमें लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? बताओ, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे?
मैं अंकित प्रजापति। कहाँ पर हैं हम? शिक्षापुर पर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूले बिल्कुल भी, ठीक है नहीं? हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी कर सकते हो ना हमारे लिए, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है नहीं? स्वामी विवेकानंद के ये कौन थे? गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है तो उसका पता लगाने के लिए समुद्र में किसी वस्तु का पता करने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बताओ, आपको तो पता होगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार। तो ये हो गया सोनार, ठीक है नहीं? सोनार नहीं बोल रहा हूं, सोनार। ये किसके कारण होता है? सोनार के कारण, ठीक है नहीं? इसी से पता लगाया जाता है समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वायुमंडलीय की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत बताओ। क्या? निचली परत ज्ञात करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। सबसे निचली परत क्या है? क्षोभमंडल। अभी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, ये प्रीवियस ईयर क्लास चल रही है। अगर सीरीज चल रही होती, क्लास चल रही होती तो मैं इसका एक्सप्लेन करके बताता, ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकेंड, अभी बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों को अलग करती है? दो देशों को अलग करती है, बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? भारत पाकिस्तान। लेकिन अगर ऑप्शन में भारत पाकिस्तान ना हो, ये दो देशों को अलग करती है। भारत को पाकिस्तान से अलग करती है और भारत को बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। क्यों? क्योंकि पहले बांग्लादेश कौन था? पूर्वी पाकिस्तान, जो कई भारत का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा? 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 14। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट कौन थे? तो बताओ कौन थे? आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। कौन? गणितज्ञ। ये कौन थे? गणितज्ञ थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री कौन थी? बताओ इसका राइट आंसर क्या है? ये क्वेश्चन किसके हैं? इलाहाबाद आरओ के। इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है, ठीक है नहीं? आपको प्रैक्टिस करनी है और 20 में से 20 के आंसर लेकर आनी है।
और मैं डेली करवा रहा हूँ सेट नंबर आज 6 हो चुका है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है जाके वीडियो देखो, ठीक है नहीं। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ कौन भंडार नायके। ये थी कौन? विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री महिला को कहाँ की थी? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका। अगर पूछ लेता प्रथम महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री तो कौन थी? बेनजीर भुट्टो। और भारत की कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला? बताओ कब मिला, बताओ। तो ये मिला 1979। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1979, ठीक है नहीं। तो कब मिला? 1979 को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किसमें है? बताओ किसमें है? किसमें है? तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368, ठीक है नहीं। किसमें है? अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कर देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? बताओ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? बताओ। ये है श्रीहरिकोटा। कहां पर है? ये आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 चलो इसमें कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी अगली लाइन क्या करें? ताप का मात्रक, ताप का सबसे उत्तम चालक क्या है? ताप का सबसे अच्छा चालक क्या है? बताओ इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। ऑप्शन में क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर 4 दे दिए, तो उसमें क्या होता है? चांदी। तो आप किसको करोगे? चांदी को। चांदी क्या है? तो आपका सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। 20 में से आप ये देखना कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है नहीं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को, ठीक है। और शेयर कर दो जल्दी सबके सब।